हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में 3 अफसाने शामिल हैं और पहला अफसाना है कफन प्रेमचंद का। तीनों अफसाने का मेन कंटेंट जो है तीनों अफसाने में अपलोड कर चुका हूँ आपके पसंदीदा चैनल पर, और साथ में ही 2 अफसाने कफन और नया कानून का खुलासा भी अपलोड कर चुका हूँ। आखिरी हरबा अफसाना आखिरी हरबा का खुलासा भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगा। और पहला अफसाना जो आपका है प्रेमचंद का कफन। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप सब के लिए, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, हौसला अफजाई मेरी भी करें। और साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन का ये वीडियो है और एक एक फैक्ट एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ज़रूरी है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो वो फैक्ट आपसे छूटेगा। अगर वही फैक्ट अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो फिर आप कैसे जान पाएंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नोट्स, पीडीएफ्स और ऑनलाइन टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रेमचंद और कफन। नाम प्रेमचंद का नाम बाप ने धनपत राय रखा। बाप ने क्या रखा नेम? धनपत राय। बाप ने इसका नाम धनपत राय रखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वालिद ने इसका नाम क्या रखा, तो वालिद ने धनपत राय रखा। और चचा ने नवाब राय। नवाब राय किसने रखा? चचा ने। और दया नारायण निगम एडिटर जमाना रिसाला के एडिटर थे। उन्होंने उनके मशवरे से इन्होंने कलमी नाम जो है प्रेमचंद रखा। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल रहे हैं कि नाम जो है प्रेमचंद का धनपत राय भी है और नवाब राय भी है और प्रेमचंद भी है। 3 नाम से जाने गए हैं। तो पहला नाम जो है धनपत राय किसने रखा? वालिद ने रखा। उसके बाद नवाब राय किसने रखा? चचा ने रखा। और दया नारायण निगम, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है कि दया नारायण निगम कौन है? एडिटर जमाना रिसाला है, उनका एडिटर दया नारायण निगम थे और उनके मशवरे से इन्होंने अपना कलमी नाम जो है प्रेमचंद रखा, जो कि मशहूर हुआ और प्रेमचंद के नाम से ही जाने गए। पैदाइश इनकी कब हुई? 31 जुलाई 1880, मतलब कि 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। मुकाम पैदाइश कहाँ हुई इनकी? जिला वाराणसी के मौजा मढ़ुआ के लम्ही नामक गांव में। तो जिला वाराणसी के मौजा मढ़ुआ के लम्ही नाम के गांव में इनकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट है वालिद अजायब लाल। वालिद इनके कौन थे? अजायब लाल, जो डाक खाना में क्लर्क थे। वालिद क्या काम करते थे? डाक खाना में क्लर्क थे। अजायब लाल नाम था। इनकी माँ का नाम, वालदा का नाम जो है आनंदी देवी। कौन थी इनकी वालदा? आनंदी देवी। भाई बहन की बात करें, 3 बहनें और 2 भाई। 2 भाई कौन कौन? गुलाब और महताब। प्रेमचंद की सगी सिर्फ एक ही बहन थी जो उनसे 7 साल बड़ी थी। बाकी चार बहन भाई सौतेले थे। तो 3 बहन और 2 भाई थे इनके, गुलाब और महताब। तो सिर्फ एक सगी थी जो उनसे 7 साल बड़ी थी। बाकी जो 2 बहन और 2 भाई वो चारों सौतेले थे। नेक्स्ट 1885 में 1885 ईस्वी में मौलवी साहब के पास उर्दू फारसी की तालीम 3 साल के लिए हासिल की। 3 साल तक उर्दू और फारसी की तालीम हासिल करते रहे 1885 ईस्वी 1885 में। और नेक्स्ट है 1888, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। 1888 में 1888 ईस्वी में इनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। वालदा का इंतकाल कब हुआ? 1888 ईस्वी में। 1892 1892 ईस्वी 1892 में इनके वालिद ने
दूसरी शादी कर ली। चूंकि वालदा का इंतकाल हो चुका था 1888 ईस्वी में, इसलिए इसके वालिद ने क्या की, दूसरी शादी कर ली 1892 में। और 1895 1895 ईस्वी में गोरखपुर से, कहां से 8वीं पास की इन्होंने, गोरखपुर से 8वीं का इम्तिहान पास किया और क्वींस कॉलेज में 9वीं में दाखिला लिया। 9वीं में कहां दाखिला लिया, क्वींस कॉलेज में। नेक्स्ट है 1896 में इनकी पहली शादी, प्रेमचंद की पहली शादी कब होती है, 1896 ईस्वी में। 1896 में इनकी पहली शादी हुई, एक मामूली जमींदार घराने में कर दी गई। उसके बाद 1897 में वालिद का भी इंतकाल हो गया। 1888 ईस्वी में 1888 में वालदा का इंतकाल हुआ था और 1897 में इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। 1898 में मैट्रिक का इम्तिहान सेकेंड डिवीजन से पास किया। 1895 में इन्होंने 8वीं का इम्तिहान पास किया था गोरखपुर से और क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया था 9वीं में। और 1898 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान किस डिवीजन से पास किया, सेकेंड डिवीजन से। फ्रेंड्स, एक एक फैक्ट को अच्छी तरह से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे 100%। अगर आप ये सारे फैक्ट्स देते हैं, काफी लंबा है ये पीडीएफ, तो अगर ये सारे आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। 1898 में मैट्रिक का इम्तिहान सेकेंड डिवीजन से पास किया और 1899 ईस्वी में एक मिशन स्कूल में 18 रुपया माहवार बतौर मास्टर मुलाजमत कर लिया एज ए टीचर। तो 1899 ईस्वी में पहली बार प्रेमचंद ने, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है कि पहली बार प्रेमचंद ने कब मुलाजमत की, 1899 में। 1899 ईस्वी में एक मिशन स्कूल में कितना इसकी तनख्वाह हुई, 18 रुपया माहवार बतौर टीचर मुलाजमत कर ली। और उसके बाद 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में इनका तकर्रुर बहराइच के गवर्नमेंट स्कूल में हो गया। 1899 में 1899 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल में 18 रुपया माहवार से मुलाजमत शुरू की और लेकिन 1900 ईस्वी में इनका तकर्रुर बहराइच के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ये बन गए। नेक्स्ट है 1901 ईस्वी में अदबी जिंदगी का आगाज किया और एक नावलेट एक मामून का रोमान लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज कब किया। तो प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज 1901 ईस्वी में किया। कहाँ से किया, एक नावलेट लिखा, मामू का रोमान, ये पहला नावलेट था 1901 ईस्वी में लिखा गया। आइए आगे देखते हैं। 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी सन में कॉलेज के मॉडल स्कूल में बतौर सदर मुदर्रिस तकर्रुर हुआ। सदर मुदर्रिस, हेड मास्टर या प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। तो 1902 ईस्वी में कॉलेज के मॉडल स्कूल में इनका बतौर सदर मुदर्रिस तकर्रुर हुआ। नेक्स्ट क्या है, 18 अक्टूबर 1903 ईस्वी में पहला नावल इनका कौन, इसरार माबिद, बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में किस्तवार छपना शुरू हुआ। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 18 अक्टूबर 1903 ईस्वी को इनका पहला नावल जो है, इनका पहला नावल कौन सा है, यहाँ एक क्वेश्चन आपका छिपा हुआ है कि पहला नावल कौन सा है, इसरार माबिद। और ये कहाँ से छपना शुरू हुआ, बनारस से। बनारस के हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क कहाँ का अखबार है, बनारस का। यहाँ भी आप देखें बनारस का आवाज़े खल्क कहाँ से शाये हुआ, तो बनारस से शाये हुआ आवाज़े खल्क। और ये हफ्तावार किस तरह का अखबार था, हफ्तावार अखबार था आवाज़े खल्क। और इसी में किस्तवार छपना शुरू हुआ, इसरार माबिद, 18 अक्टूबर 1903 ईस्वी से। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में जूनियर इंग्लिश टीचर और उर्दू हिंदी का
आगे देखते हैं। 1902 ईस्वी में कॉलेज के मॉडल स्कूल में बतौर सदर मुदर्रिस तकर्रुर हुआ। सदर मुदर्रिस मतलब प्रिंसिपल हेडमास्टर के ओहदे पर इनका तकर्रुर हुआ, फैज हुए 1902 ईस्वी में। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 18 अक्टूबर 1903 ईस्वी, 18 अक्टूबर 1903 ईस्वी इसका पहला नावल इसरार माबिद कब शाये हुआ? 18 अक्टूबर 1903 ईस्वी से शाये होना शुरू हुआ। कहाँ से शाये हुआ? बनारस से। किसमें? हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क। यहाँ कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं। आवाज़े खल्क कैसा अखबार था? हफ्तावार अखबार था। आवाज़े खल्क कहाँ से शाये होता था? तो ये बनारस से शाये होता था। और ये किस्तवार किस तरह छपा? किस्तवार छपना शुरू हुआ। इसरार माबिद जो पहला नावल था प्रेमचंद का। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में जूनियर इंग्लिश टीचर और उर्दू हिंदी का वर्नाक्यूलर इम्तिहान पास किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक वर्नाक्यूलर इम्तिहान जो है, वर्नाक्यूलर इम्तिहान कब पास किया प्रेमचंद ने? 1904 ईस्वी में जूनियर इंग्लिश टीचर और उर्दू हिंदी का। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में इंशाई तबसरे और तनकीदी मज़ामिन लिखने शुरू किए। इंशाई तबसरे और तनकीदी मज़ामिन कब लिखने शुरू किए? तो 1905 ईस्वी में लिखने शुरू किए। और 1906 ईस्वी में ज़िला फतेहपुर के मुन्नी देवी प्रसाद की बेवा बेटी शिवरानी देवी, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, से शिवरात्रि के दिन दूसरी शादी कर ली। देखिए, एक एक फैक्ट पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि किस दिन शादी कर ली? तो शिवरात्रि के दिन शादी कर ली। किससे शादी की? शिवरानी देवी से। किससे? शिवरानी देवी से। और जब शादी हुई तो उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी सिर्फ 13 साल। जिला फतेहपुर के मुन्नी देवी प्रसाद, किसकी बेटी थी? मुन्नी देवी प्रसाद की बेटी थी, जो जिला फतेहपुर का रहने वाला था। और 1909 ईस्वी में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कब हुए? 1909 ईस्वी में, 1909 में। नेक्स्ट है 1913 ईस्वी में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम कमला रखा गया। तो प्रेमचंद की एक लड़की पैदा हुई 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। और उस लड़की का नाम क्या रखा उन्होंने? कमला रखा। नेक्स्ट है 1915 ईस्वी में प्रेमचंद की पहली बीवी का इंतकाल हो गया। जो पहली बीवी थी उनकी 1996 में जो शादी हुआ था उनका, तो उनका प्रेमचंद की पहली बीवी का इंतकाल हो गया 1915 ईस्वी में, 1915 में। नेक्स्ट है कि 1916 ईस्वी में बड़े बेटे की पैदाइश गोरखपुर में हुई, जिसका नाम धन्नू रखा। देखें, बेटी का नाम इन्होंने क्या रखा? कमला, जो 1913 ईस्वी में पैदाइश हुई। और 1916 ईस्वी में इनके बेटे का पैदाइश हुआ, बड़े बेटे का, और उनका नाम इन्होंने क्या रखा? धन्नू रखा। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ काफ़ी लंबा है और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें ज़रूर क्या इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।